वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी इसराइल की बर्बरियत, 1300 बच्चों का कत्लेआम, इलेक्शन की तारीख में ताखीर क्यों, दंदनाते डकैत और मिशन जीत। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सेहोनी फोर्सेस इंसानियत ही भूल गई हैं, आलमी कवानीन को भी खातिर में ना लाया, दरिंदगी की मिसाल कायम कर दी है। सेहोनी फोर्स ने अल अहली के बाद एक और हॉस्पिटल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। गजा की नुसरत मस्जिद पर बमबारी और पनाह लेने वाले निहत्थे और मजलूम फलस्तीनियों की शहादतों का भी खदशा मौजूद है। शोहदा की तादाद 3500 से जायद हो चुकी है। मजीद इजाफे का खदशा मौजूद है। 12000 से जायद जख्मी हुए हैं। शोहदा में 70% खवातीन, नौमालूद और कम सिन बच्चे शामिल हैं। अल अहली हॉस्पिटल पर बमबारी से 500 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। ये है अर्ज़े फ़लस्तीन, जहाँ क़यामत सुगरा के मनाजिर दिखाई देते हैं। कई रोज बाद भी दहशतगर्द इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी। सेहोनी फोर्सेस ने स्कूल्स, अस्पतालों के बाद मसाजिद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए नुसरत मस्जिद में पनाह लेने वाले निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी की। हमले में कई फलस्तीनी और मस्जिद भी शहीद। अल अहली अस्पताल पर हमले में शहादतों की तादाद 500 तक जा पहुंची। अब तक 3500 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 12000 से जायद जख्मी हैं। अस्पतालों और मुर्दाखानों में जगह कम पड़ गई। लाशों के अंबार लगे हुए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले हजारों अफराद दबे होने का खदशा है। इंसानी अलमिया जन्म देने लगा है। ईंधन खत्म होने से जनरेटर बंद, ऑपरेशन थिएटर में काम भी रुक गया है। अद्वियात भी खराब होने लगी हैं। मजलूम फलस्तीनियों को पानी मयसर है, ना ही खाने को कुछ है। भूखे प्यासे बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं और किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों और भूख प्यास के बायस बच्चे नफ्सियाती तौर पर भी मुतासिर हो रहे। गजा में 50,000 से जायद हामला खवातीन को भी शदीद खतरात लाहा। अमरीका खुलकर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में शामिल हो गया। रूस के बाद ब्राज़ील के गजा में जंग बंदी के करारदाद को अमरीका ने वेटो कर दिया। ब्राज़ील ने गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी बुनियादों पर गजा में इमदादी सामान पहुँचाने की अपील की थी। झूठ, मक्कारी और अय्यारी। इसराइल की यारी में अमरीका बदनाम हो गया। गजा के कत्लेआम को रोकने की एक और कोशिश अमरीकी हुकूमत ने नाकाम बना दी। ढिठाई का मुजाहरा करते हुए ब्राजील की करारदाद वीटो कर दी। इससे कबल अमरीका ने रूस की करारदाद भी नाकाम बनाई थी। ब्राजील की करारदाद में फौरी जंगबंदी और शहरी आबादियों पर हमले की मजम्मत की गई। मुतासरा शहरियों को फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में अमन दस्ते भिजवाने का मुतालिबा। सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान इसराइल की जंगी जराइम की पुरजोर मजम्मत करता है। रूस की करारदाद मंजूर होती तो अल अहली हॉस्पिटल का सानिया पेश न आता। इसराइल की अल अहली अस्पताल पे हमला और सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल की बैनुल अक़वामी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। आलमी बरादरी से इसराइल को सजा देने का भी मुतालबा किया गया है। ईरानी वजीर खारजा ने मुसलमान ममालिक से इसराइल पर तेल की फराहमी पर पाबंदी समेत गासिब रियासत पर फिजाई हुदूद बंदी करने का मशवरा कर दिया। गजा में कत्लेआम पर OIC का हंगामी इजलास। अस्पताल हमले की शदीद आलमी बरादरी से इसराइल को जंगी जराइम पर सजा देने का OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ताहा ने कहा कि मुस्लिम वज़राए खारजा का हंगामी इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब फलस्तीनी अवाम नाजुक दौर से गुजर। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने फलस्तीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा में इंसानी अलमिया को रोकना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। फलस्तीन के वज़ीर खारजा रियाज अल मालिकी ने कहा कि इसराइल ने जानबूझकर अहली के बैप्टिस्ट अस्पताल को निशाना बनाया। गासिब रियासत
तक 1300 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर चुकी है। बात मजम्मतों और करारदादों से बहुत आगे निकल चुकी है। ईरानी वजीर खारजा ने OIC मुमालिक से इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। फिजाई हुदूद बंद करने की तजवीज पर भी गौर का मशवरा दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा कि फलस्तीनी अवाम के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना होगा। अस्पताल पर हमला करके इसराइल ने नस्ल कुशी का इर्तिकाब किया, जिस पर इसे सजा मिलनी चाहिए। OIC इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, फलस्तीन, बहरीन, आजरबाईजान, फलस्तीन, गैम्बिया, मोरितानिया, कैमरून और दीगर रुकन मुमालिक ने भी शिरकत। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने गजा पर बमबारी का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। कहा दुश्मन बौखलाहट में निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बना रहा है। वाशिंगटन इसराइल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसराइल के जंगी जराइम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुमालिक इन जराइम में बराबर के शरीक हैं। अस्पताल पर हमले की बराह रास्त जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। मुस्लिम मुमालिक दो टोक मौक़िफ़ अपनाए, अधूरा बयान काफ़ी नहीं। गजा के हॉस्पिटल में बमबारी, इसराइल अपना कसूर मानने से इनकारी। काबिज इसराइल के अपने ही बयानात ने उसका भांडा फोड़ दिया। नेतन्याहू ने हमले से पहले ट्वीट किया कि ये जंग रोशनी और तारीकी की औलादों में से है और हमले के बाद ही इस्राएली वज़ीर आज़म ने ट्वीट डिलीट कर दिया। दूसरे जानिब हॉस्पिटल हमले के फ़ौरन बाद इस्राएली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने ट्विटर पर लिखा कि इस्राएली अफवाज ने गजा की हॉस्पिटल में छुपे हमास की दहशतगर्दों को निशाना बनाया है और आलमी रद्द-ए-अमल को देखते हुए ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया और बाद में हॉस्पिटल पर हमले को हमास की कार्रवाई करार दे दिया। हमास ने कहा है कि इसराइल ने जानबूझकर हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जिसके शवाहिद, मिसाइल के टुकड़े, ऐनी शाहिदीन और वीडियोस मौजूद हैं, जिन्हें जल्द जारी किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इसराइली दावे को उड़ा कर रख दिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल पर हमला इसराइल ने ही किया है, क्योंकि हमले से कबल एक ट्वीट में इसराइली तर्जुमा ने कहा था कि हम अस्पताल को निशाना बनाएंगे और अब आलमी रद्द-ए-अमल के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन हमारे पास उस ट्वीट की कॉपी मौजूद है। गजा में शहदा की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। इसराइली बमबारी से जान गंवाने वाला हर तीसरा बच्चा फर्द बच्चा है। आलमी बरादरी समेत मुस्लिम ममालिक भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ मजम्मतों से आगे ना बढ़ सके। अब तक 1300 से ज़ायद बच्चे इसराइली सिफाकी का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसराइल ने गजा के जंग में तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। दुनिया के तीसरे गुंजान तरीन इलाके में सफ़ेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल फास्फोरस बम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करना चाहता है। इसराइल जंगी जराइम का आदि मुजरिम। गजा के गुंजान आबाद इलाके में सफेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल नस्ल कुशी का आला बन गया। इसराइल आलमी कवानीन को रौंदते हुए गजा पर फास्फोरस बम बरसा रहा है। सफेद फास्फोरस एक मोम से मिलता जुलता केमिकल होता है। जैसे ही ये केमिकल ऑक्सीजन के राब्ते में आता है, जल उठता है। जान लेने के साथ सफेद फास्फोरस के जख्म इंतहाई अजियतनाक होते हैं। सफेद फास्फोरस से लगने वाली चोटें ठीक नहीं होती। जिस्म का 10% हिस्सा जलने पर भी ये जानलेवा हो सकता है। गजा जहां की निस्फ आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है, सफेद फास्फोरस बच्चों के फेफड़ों को नाकारा बनाने में इंतहाई खतरनाक है। अगर बच्चे सफेद फास्फोरस से बच भी जाएं तो सारी जिंदगी सांस के अमराज का शिकार हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा और लबनान में इसराइली फौज की जानिब से सफेद फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC, दहशतगर्द रियासत इसराइल किसी की नहीं सुन रही। मुल्क की सियासत की बात करें और आपको बताएं कि एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया। इलेक्शन में ताखीर वोट की इज्जत नहीं, बेइज्जती है। चेयरमैन PP की मुस्लिम लीग नून के कायद पर नाम लिए बगैर तनकीद। कराची जलसे में खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, अब भी जान लीजिए। पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। पिछला 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है, तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। ये अवाम इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम इस मुल्क के वारिस है। आज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो।
नवाज शरीफ की वापसी से कबल जेल जाने से बचाने के लिए नून लीग मुतहरिक हो गई। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। अदालत ने नैब को तलब कर लिया। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की सरबराही में बेंच आज फिर समाअत करेगा। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी थी। नवाज शरीफ की वापसी से कबल अल अजीजिया, एवनफील्ड और तोशाखाना रेफरेंसेस में दरखास्तें दायर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील अमजद फारूक ने कहा, नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पिटिशनर इश्तिहारी है। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने बताया, कोई इश्तिहारी अगर वापस आना चाहता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कल आप कहेंगे कि फैसला हेकल आदम करार दे दें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए आज जवाब तलब कर लिया। समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की की मंजिलें तय करेगा। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ कौम के सामने अपना मुआशी प्रोग्राम पेश करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुल्तान में तंजीमी इजलास से खिताब। तलाल चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। 21 अक्टूबर वो दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दोबारा उसी ट्रैक पे लेके जाएगी जहां पे उसने 2017 में पाकिस्तान को खड़ा किया। नवाज शरीफ समझता है कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ एक है, रोटी रोटी और रोटी। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को वजीर आजम नवाज शरीफ की जरूरत है। किस सियासी जमात की क़यादत आपको ऐसी दिखाई देती है जो पाकिस्तान की मईशत को दोबारा रास्ते के ऊपर लेके आ सकती है? मियां नवाज शरीफ उसी मईशत को ठीक करने का रोड मैप देने और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगाने आ रहे हैं वापस। और यहाँ आपको बताएं कि साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बोक्सर को कसूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद बोक्सर को CIA सिविल लाइंस की टीम ने गिरफ्तार किया है और तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। आबिद बोक्सर के खिलाफ 3 थानों में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। शहर कायद में डकैत बेलगाम हो गए। न्यू कराची सेक्टर 11 में होटल पर डकैती की वारदात हुई। 4 मुसल्लह मुलजिमान होटल पर बैठे शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में मुसल्लह मुलजिमान को वारदात करने के बाद होटल के बाहर रोड पर टहलते हुए भी देखा जा सकता है। फुटेज में डाकुओं के चेहरे वाज़े होने के बावजूद पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई है। कराची में अफसोसनाक वाकया, बेरहम डाकुओं ने 3 बहनों के इकलौते भाई और घर के वाहिद कफील को मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। वाकया गुलिस्तान जौहर में पेश आया है और मकतूल 23 साला मोहम्मद साद खान बाइक राइडर था और मुलजिमान ने बाइक और मोबाइल छीनने के दौरान फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। दिफा खुद नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इसी तरह घर से लाशें उठती रहेंगी, इसी तरह होता रहेगा। यहाँ पे इस शहर में जड़कमाल बनाया हुआ इस शहर को। एक मोबाइल के लिए किसी की जान ले ली, किसी का पूरा घर उजड़ गया, उसके लिए कोई हैसियत नहीं है। लानत है जिंदगी पर। इस उम्र में मुझे बताओ, इस उम्र में इतना बड़ा बोझ में कहाँ से उठाऊंगा? कौन है मेरा कमाने वाला? जुल्म की इंतहा हो रही है इस शहर में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे गैर मुल्कियों के लिए अब भी 11 दिन बाकी हैं। 1 नवंबर से कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, पाकिस्तान में 1.3 मिलियन मुहाजिरीन रिहाइश पजीर हैं। चमन के रास्ते 1000 ख़ानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। 250 ख़ानदान रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। वतन वापस जाने वालों का डेटा और नादरा के ज़रिए फिंगरप्रिंट्स हासिल कर रहे हैं। रियासत ने जो फैसला किया है उस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और कामयाब कदम। पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। तजुर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत का इयादा करना था। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की।
रोजाना पैसे दो, पेट्रोल लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर है। मुआहदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगी। इसी हिसाब से फ्यूल की फराहमी होगी। PIA ने आज के लिए भी 2 दर्जन से ज्यादा परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। आज के लिए मनसूखी की गई परवाज़ों में 16 आलमी और 8 मुल्की परवाज़ें शामिल हैं, जबकि कुछ परवाज़ें मौखिर किए जाने का खदशा भी है। और बुहेरा अरब में आइंदा हफ्ते तूफान आ सकता है। आलमी माहिर मौसमियात ने खदशा जाहिर कर दिया है। साइक्लोन से अमान, यमन और पाकिस्तान के साहिली इलाके असरअंदाज होने का अंदेशा है। डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम के मुमकिना असरात शुमाल मशरकी भारत और बांग्लादेश पर भी रुनमा हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी बलोचिस्तान, दादो, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के चंद शहरों, सवात और कोहिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। बहावलपुर, बहावलनगर और गिरदोनवा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, जबकि चंद मुकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेंगलोर में प्रैक्टिस सेशन। ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस लेवल बेहतर करने की गर्ज से प्लेयर्स ने फुटबॉल खेली, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती भी की, रिकॉर्ड भी लगाया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की लाइन ऑफ एक्शन बता दी है। PCB की जारी करदा वीडियो में कहा गया है कि कैंगरू से मुकाबले के लिए सलाहियत से ज़्यादा मैच की सूरत हाल के मुताबिक खेलना होगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि भारत से मैच ज़रूर हारे, लेकिन आइंदा मैचेस में शानदार कारकर्दगी के लिए जान लड़ा देंगे। वनडे वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने पाक ऑस्ट्रेलिया मैच का प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की कारकर्दगी को नुमाया अंदाज में पेश किया गया है। डेविड वार्नर, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क कैंगरूज के स्टार परफॉर्मर के तौर पर वीडियो का हिस्सा हैं। 2023 के 100वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया है और न्यूजीलैंड के 289 रन के ताकुब में अफगानिस्तान 34.4 ओवर्स में 139 रन पर ढेर हो गया और अफगानिस्तान के 6 बैट्समैन डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके, जिसमें से 2-0 पर आउट हो गए। चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। किवीज की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 71, कप्तान टॉम लिथम 68 और रोल यंग 54 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्क जिपमैन 25 और मिचेल सेंटर 7 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त पेविलियन लौटे। अफगानिस्तान की जानिब से नवैनुल हक और अजमत उमर सई ने 2-2, जबकि मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 1-1 विकेट हासिल की। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश का मैच पुणे में होगा, जिसका आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे दोपहर होगा। भारत ने अब तक अपने तीनों मैचेस जीते हैं, जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स की तादाद 6 है। अपने 3 में से 2 मुकाबले हारने वाली बांग्लादेशी टीम के पॉइंट्स 2 हैं। अहमदाबाद में पाक भारत मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर से तमाशाइयों का नामुनासिब रवैया। PCB की शिकायत पर ICC की जानिब से अब तक कोई रद्द-ए-अमल या एक्शन जाहिर नहीं किया गया। भारतीय मीडिया ने इस हवाले से बड़ा दावा करते हुए खबर दी कि इस बात का इम्कान कम ही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल PCB की शिकायत पर कान धरे। भारतीय खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक ICC का नस्ली इम्तियाज़ का कानून इनफरादी फेल की सूरत में लागू होता है। ग्रुप की शक्ल में होने वाले ऐसे किसी भी अमल का जिम्मेदार किसी को करार देना इस लिहाज से बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहमदाबाद के स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाई मौजूद थे। और बुलेटिन के आखिर में खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। तो जराइम पेशा नासिर ने साबिक फौजी अफसर के खानदान को कत्ल कर दिया। बदला लेने के लिए अफसर ने जुर्म की राह अपना ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ड्यू जस्टिस का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।